हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लैसे और मैसे निकालना सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए लैसे और मैसे होता क्या है। लैसे को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम और मैसे को इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ। लैसे की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समाप्रत्यय। ध्यान से सुनिए, लैसे को हिंदी में जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लघुत्तम समाप्रत्यय और मैसे की हिंदी फुल फॉर्म होती है महत्तम समापर्तक। और लैसे को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मैसे को इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस प्रकार से लैसे और मैसे का मीनिंग होता है। तो चलिए अब लैसे और मैसे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं। इन तीनों संख्याओं का लैसे भी निकालना है और मैसे भी निकालना है। संख्या है 6, 12 और 24। तो 6, 12, 24 का पहले लैसे निकालेंगे, उसके बाद मैसे निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लैसे निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे, कोमा लगाएंगे और तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। इसके बाद में एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। तो चलिए एक सबसे छोटी संख्या से इसको भाग करना शुरू करेंगे। इन तीनों संख्याओं को भाग करेंगे सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या होती है 2 से शुरू करेंगे इनको। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा। 3 को नीचे लिख देंगे, 2 तिया 6 होता है, कोमा लगाएंगे ऐसे ही। अब 12 को 2 से भाग करेंगे, 12 2 से 6 बार भाग हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, कोमा लगाएंगे। फिर 24 को 2 से भाग करेंगे तो 24 को भाग करने के लिए अलग अलग डिजिट को भाग करेंगे। 2 से जब इस 2 को भाग करेंगे तो एक बार होगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 12 बार भाग हो जाएगा 24। देख लीजिए, 2 तिया 6 होता है, 2 छिकी 12 और 12 दूनी होता है 24। अब दूसरी लाइन खींचेंगे। अब फिर इसको 2 से भाग करेंगे तीनों संख्याओं को। 3 भाग नहीं जाएगा 2 से, जो संख्या भाग नहीं होती उसको जू का तो लिख देंगे। अब 6 को भाग करेंगे 2 से तो 3 बार भाग होगा, 2 तिया 6। 12 को भाग करेंगे 2 से तो 6 बार भाग होगा, 2 छिक 12। अब अब 3 से भाग करेंगे इनको। 3 से भाग करेंगे 3 को, एक बार होगा, 3 एकम 3, और इस 3 को करेंगे भाग तो 3 एकम 3। 6 को भाग करेंगे 3 से, 3 दूना 6। फिर इसको 2 से भाग करेंगे। ये भाग तब तक करते रहेंगे जब तक सभी के नीचे 1 ना आ जाए। अब ये 2 भाग हो जाएगा, 2 एकम 2। अब ये आगे इनके गुणनखंड 6, 12, 24 के गुणनखंड आ गए हैं। तो लैसे हो जाएगा। लैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम समाप्रत्यय लिखेंगे बराबर। अब ये जो गुणनखंड आए हैं इनकी हम गुना कर लेंगे। तो इनको ऐसे लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब इन सभी गुणनखंडों की गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे, 2 की गुना 2 में होगी 2 दूनी 4, और 4 तिया 4 की गुना 3 में होगी 4 तिया 12, और 12 की गुना 2 में होगी 12 दूनी 24। तो इस प्रकार 6, 12 और 24 का ऐसे आ जाएगा, लघुत्तम समाप्रत्यय आ जाएगा 24। चलिए अब मैसे निकालते हैं। अब 6, 12, 24 का मैसे निकालेंगे। तो मैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 6 के गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 6 को ऐसे लिखेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे। अब 2 से भाग करेंगे 6 को, 2 तिया 6, 3 बार भाग हो जाएगा, और 3 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। लैसे हो चाहे मैसे हो, सबसे छोटी संख्या से भाग करना है। तो अब 6 के गुणनखंड आ गए हैं। 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1। तो 6 के गुणनखंड आ गए हैं 2, 3 और 1। अब 12 के गुणनखंड करने हैं, तो 12 को भी ऐसे लिख लेंगे। अब 12 को भाग करेंगे 2 से, सबसे छोटी संख्या से ही भाग करना है। तो 12 भाग हो जाएगा 2 से 6 बार, 2 छिक 12। अब 6 को भाग करेंगे 2 से तो 3 बार भाग हो जाएगा, 2 तिया 6।
अब 3 को 3 से भाग करो तो एक बार होगा, 3 3 गुण 3। तो 12 के जो गुणनखंड आ गए हैं वो आ गए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो इस प्रकार 12 के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। 12 के गुणनखंड है 2 2 3 और 1। अब इसी प्रकार 24 के गुणनखंड करते हैं। 24 को भी ऐसे लिखेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे। अब 24 को 2 से भाग करेंगे सबसे छोटी संख्या से, 2 से 2 भाग हो जाएगा एक बार और 4 भाग होगा 2 बार, 2 दूनी 4। इस प्रकार 12 दूनी 24 होता है। तो 12 को 2 से भाग करेंगे, 12 को जब 2 से भाग करेंगे तो 6 बार होगा, तो 6 को नीचे लिखेंगे। 6 को 3 से 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। अब 3 को 3 से भाग करेंगे तो एक बार भाग होगा। तो इस प्रकार 24 के गुणनखंड आ गए हैं, तो इनको यहाँ पे लिख लेंगे। 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो अब 6 के गुणनखंड हो गए हैं, 12 के गुणनखंड हो गए हैं और 24 के गुणनखंड हो गए हैं। अब हम एक बार गुणनखंड चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी गुणनखंडों की गुना करके देखेंगे। 2 तिया 6, 6 कम 6। तो यहाँ पे इन सभी गुणनखंडों की गुना करने पे 6 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये गुणनखंड जो है बिल्कुल सही है। अब 12 के देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 के गुणनखंड भी सही हैं। 24 के देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इस प्रकार 24 के भी गुणनखंड सही है। एक बार गुणनखंड चेक करने हैं आपको। तो चलिए अब हम मैसे निकालते हैं। तो मैसे लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर। अब मैसे के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो 6 और 12 और 24 के गुणनखंड आए हैं उनमें से हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड छांटने हैं, कॉमन गुणनखंड छांटने हैं जो इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इधर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो उस गुणनखंड को ले लेंगे जो इन तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड में है। तो 2 तीनों संख्याओं के गुणनखंड में है, तो इस 2 को यहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार यहाँ पे 2 जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो 3 को भी ले लेंगे। 3 3 3 जो है वो तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड में मौजूद है, तो 3 को भी ले लेंगे। 2 गुना 3 उन ही गुणनखंडों को लेना है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में होंगे। अब यहाँ पे 1 भी है, तो 1 को भी ले लेंगे क्योंकि 1 भी गुणनखंड है। तो इस प्रकार में ऐसे बराबर हो जाएगा 2 तिया 6। अब इनके गुणनखंड जो आए हैं कॉमन गुणनखंड, इन कॉमन गुणनखंडों की गुना कर देंगे। 2 तिया 6 और 6 कम 6। तो 6 12 24 का इस प्रकार से लैसे हो जाएगा 24 और मैसे हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से 3 संख्याएं हो, चाहे 2 संख्याएं हो, चाहे 4 संख्याएं दी गई हो, लैसे निकालना हो या मैसे निकालना हो, तो लैसे तो इस तरीके से निकालना है आपने और मैसे इस तरीके से निकालना है, तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये प्रश्न नंबर 2 है। 18 54 36 का मैसे और लैसे निकालो। तो इस सवाल का मैसे और लैसे हल करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।